हेलो, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के केस में बात करेंगे कि कैसे ब्लैकमेलिंग की वजह से एक 19 साल के लड़के ने अपनी जान ले ली। ये बात है अगस्त 2024 की। इंदौर में एक 19 साल का लड़का गौरव बी फार्मा की पढ़ाई कर रहा था। जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब वो सोचता है क्यों ना इंग्लिश की कोचिंग ली जाए और इंग्लिश को इम्प्रूव किया जाए। करीब ही कोचिंग क्लासेस लेना शुरू करता है। ये बात है लास्ट सितंबर 2023 की। कोचिंग सेंटर में उसकी टीचर एक 16 साल की लड़की होती है। शुरू में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। अब दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। दोनों की उम्र ज्यादा ना होने की वजह से वो इस अट्रैक्शन को प्यार समझने लगते हैं। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता है, दोनों में डिफरेंसेस आना शुरू हो जाते हैं। आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। उसकी टीचर आकांक्षा उससे किसी भी लड़की से बात करने पर गुस्सा होने लगती है। उसके इस कंट्रोलिंग बिहेवियर से तंग आकर गौरव उससे दूरी बनाने लगता है। अब आकांक्षा उसे बताती है कि अगर उसने उसे छोड़ने की या दूरी बनाने की कोशिश की तो कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। उसकी इन बातों से तंग आकर गौरव उसे व्हाट्सएप से ब्लॉक कर देता है। अब आकांक्षा उसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करती है और उसे कहती है कि अगर उसने इस रिश्ते को खत्म करने की कोशिश की तो वो उस पर झूठा केस कर देगी ब्लैकमेलिंग का, कि कैसे गौरव उसकी प्राइवेट पिक्चर्स और वीडियो को वायरल करने की धमकियां दे रहा है और उसे ब्लैकमेल कर रहा है और उसने उसके साथ जिनसी ज्यादती की है। और वो ये भी कहती है कि अगर वो चाहता है कि उस पर आकांक्षा केस ना करे तो गौरव को उसे 3 लाख देने होंगे। गौरव ये सारे मैसेजेस उसके भाई को भेजता है और कहता है कि वो आकांक्षा को समझाए। वो ये सारी बातें अपनी बहन को भी बताता है कि कैसे उसे आकांक्षा तंग कर रही है। अब इस बात का गौरव के फादर को भी पता चल जाता है। गौरव इसी परेशानी में होता है कि 2 दिन के बाद पुलिस आकर गौरव को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। गौरव को और उसकी फैमिली को पता चलता है कि आकांक्षा ने उसके खिलाफ रिपोर्ट की है। आकांक्षा क्योंकि 16 साल की माइनर थी और गौरव 19 साल का अडल्ट, जिसका मतलब अडल्ट ने माइनर के साथ ताल्लुकात कायम किए हैं और उसे ब्लैकमेल किया है। गौरव रोता है, पुलिस को मैसेजेस दिखाने की कोशिश करता है, मगर पुलिस उसकी नहीं सुनती। अब एक फीमेल पुलिस ऑफिसर उसके फादर को कहती है कि अगर वो चाहते हैं उनका बेटा इस केस में ना फंसे तो वो 3 लाख रुपया दें तो ये केस निपटा देंगे। गौरव के फादर बहुत हाथ पैर मारने के बाद 45,000 रुपए पुलिस को देते हैं और गौरव को पुलिस छोड़ देती है। अब आकांक्षा और उसकी माँ उनके घर आकर खूब हंगामा करते हैं। उसकी माँ धमकी देती है कि वो ये ना समझे कि ये केस खत्म हो गया है। अगर उन्होंने 3 लाख रुपए ना दिए तो उसे कोर्ट तक ले जाएंगे और लंबा फंसाएंगे वगैरह वगैरह। इन सब चीजों से गौरव और उसकी सारी फैमिली बहुत परेशान होती है। गौरव पूरा दिन रोता रहता है। अब अगले दिन सुबह उसकी बहन उसके कमरे में उसे बुलाने जाती है, तो दरवाजा खोलती है तो फंदे से लटकी गौरव की लाश मिलती है। जल्दी से उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि वो बहुत पहले दम तोड़ चुका है। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी घर वालों को दी जाती है। वो गौरव की बॉडी को पुलिस स्टेशन के सामने रखकर प्रोटेस्ट करते हैं और इस फीमेल पुलिस ऑफिसर को हटाने की मांग करते हैं। अब आकांक्षा और उसकी मां पर ब्लैकमेलिंग और गौरव को उस हद तक मेंटली टॉर्चर करने की उसने अपनी जान ले ली, इस पर केस चलता है। इन दोनों को बहुत कम अरसे की जेल की सजा मिलती है। आकांक्षा क्योंकि माइनर है तो उसे जुवेनाइल जेल भेजा जाता है। अब मुख्तलिफ बातें और लोगों के ओपिनियन सामने आते हैं कि गौरव को एक माइनर से ताल्लुकात नहीं बनाने चाहिए थे, मगर एक बार सोचा जाए माइनर के बारे में तो कैसे उसने इस लेवल तक गौरव को टॉर्चर किया और पैसे मांगे कि उसने अपनी जान ही ले ली। और प्यार के कंपनसेशन में पैसा, ये कौन सा प्यार है। खैर, एक 19 साल का लड़का अपनी जान से गया और सारी जिंदगी के लिए अपने पेरेंट्स के लिए दुख और रोना छोड़ गया। इस केस को मीडिया पर खास अटेंशन नहीं मिली, मगर इस पर बात करनी बहुत जरूरी है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ग्रो करने में हमारी मदद कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।